So let's understand दृष्टि in a simple way. वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जब हम चार्ट एनालिसिस करते हैं तो हम सबको पता है कि प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स के साथ साथ वो प्लैनेट का एस्पेक्ट कहाँ कौन से घर पर जा रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दृष्टि सबसे पहले हम देखते हैं कि दृष्टि है क्या। व्हाट इज दृष्टि? सिंपल वर्ड्स में बोले तो दृष्टि इज प्रोजेक्शन। तीसरे स्थान में जो भी प्लैनेट बैठा है उसका एस्पेक्ट तीसरे स्थान से कहाँ कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्स है तो मार्स का चौथा एस्पेक्ट कहा जाता है, सातवां एस्पेक्ट कहा जाता है और आठवां एस्पेक्ट कहा जाता है। ये सब हम देखते हैं, इसको हम प्रोजेक्शन बोलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दृष्टि के लिए है इन्फ्लुएंस। जैसे प्लैनेटरी पोजीशंस की वजह से चार्ट में इन्फ्लुएंस होता है, उसी तरह हर प्लैनेट्स के एस्पेक्ट से भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। तीसरा है कनेक्शन। ऐसे समझो कि अगर कोई नीच ग्रह आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है तो उसकी सातवीं दृष्टि आपके सातवीं हाउस पर पड़ेगी ही पड़ेगी। वहां पर बेनिफिक या मैलेफिक नेचर के हिसाब से वो कनेक्शन भी बेनिफिक या मैलेफिक होगा। जैसे अगर शनि पहले स्थान में बैठे हैं तो उनकी सातवीं दृष्टि सातवीं स्थान पर पड़ेगी। तो ऐसे जातक को बिजनेस या मैरिज में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अब दूसरा पॉइंट, हाउ डज इट वर्क, यानी काम कैसे करती है। पहला पॉइंट है एक्टिवेशन। जहां पर भी प्लैनेट की दृष्टि पड़ती है वहां उस प्लैनेट की प्रॉपर्टीज एक्टिवेट होती हैं। दूसरा पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन। प्लैनेट जहां बैठा होता है वहां तो काम करता ही है, लेकिन अपनी दृष्टि के थ्रू अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। तीसरा है एक्सपेंशन। ये इफेक्ट एक ही हाउस तक लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि मल्टीपल हाउसेस तक स्प्रेड होता है। अब एक छोटे से एग्जाम्पल से हम ये सब समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने यहाँ एक नई कुंडली ली है प्रैक्टिस के लिए। मान लो कि हमें फर्स्ट हाउस में मार्स की प्लेसमेंट करनी है, तो यहाँ पर मैं मार्स को सेलेक्ट करूंगा। आप देख सकते हैं कि अगर मार्स फर्स्ट हाउस में बैठा है तो उसकी दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है। मार्स सिटिंग इन द फर्स्ट हाउस एस्पेक्ट्स द फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस एंड एट्थ हाउस। मार्स की तीन इंपॉर्टेंट दृष्टि होती है। फर्स्ट हाउस सेल्फ का हाउस है और मार्स की फोर्थ दृष्टि डायरेक्ट फोर्थ हाउस पर पड़ती है, जो होम और मदर का हाउस है। तो मार्स की प्रॉपर्टीज का इन्फ्लुएंस आप फोर्थ हाउस पर क्लियरली देखोगे। मार्स की सातवीं दृष्टि सातवीं हाउस पर पड़ती है और प्लेसमेंट और साइन के हिसाब से वो वहां रिजल्ट देती है। और मार्स की एट्थ दृष्टि एट्थ हाउस पर पड़ती है। सिमिलरली मान लो कि सैटर्न सिक्स्थ हाउस में बैठा है, तो आप देखेंगे कि सैटर्न की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है। सैटर्न की तीन दृष्टि होती है, 3, 7 और 10। सैटर्न 6 हाउस में बैठकर 8 हाउस पर दृष्टि डालता है, 12 हाउस पर दृष्टि डालता है और 3 हाउस पर दृष्टि डालता है। अब जुपिटर का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो जुपिटर फोर्थ हाउस में बैठा है। जुपिटर की भी तीन दृष्टि होती है, फिफ्थ, सेवेंथ और नाइन्थ। फोर्थ हाउस से जुपिटर एट्थ हाउस पर दृष्टि डालता है, टेंथ हाउस पर दृष्टि डालता है और ट्वेल्थ हाउस पर दृष्टि डालता है। इस हिसाब से आप एक कुंडली को ज्यादा बेटर तरीके से एनालाइज कर सकते हो। बाकी के प्लैनेट्स के लिए फॉर एग्जांपल सूर्य, अगर सूर्य 11वें हाउस में बैठा है तो सूर्य की एक ही दृष्टि होती है, सातवीं दृष्टि। तो सूर्य 11वीं हाउस से 5वीं हाउस पर दृष्टि डालता है। 11वीं हाउस गेन्स और नेटवर्किंग का हाउस है और 5वीं हाउस चिल्ड्रन और इंटेलिजेंस का हाउस है। इस तरह आप एस्पेक्ट स्टडी कर सकते हो। सिमिलरली वीनस का एग्जांपल लेते हैं। अगर वीनस सेकंड हाउस में बैठा है तो वीनस की सेवंथ दृष्टि एट्थ हाउस पर पड़ेगी। अब एक कंबाइंड एग्जांपल देखते हैं। मान लो मार्स, सैटर्न और जुपिटर एक ही हाउस में बैठे हैं। ये प्लेसमेंट प्रैक्टिकली कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ स्टडी के लिए यूज कर रहे हैं। अगर आप हाउस को सेलेक्ट करोगे तो आप देखोगे कि एक सिंगल हाउस से मल्टीपल एस्पेक्ट्स जा रहे हैं। सैटर्न के अलग एस्पेक्ट्स हैं, मार्स के अलग एस्पेक्ट्स हैं, जुपिटर के अलग एस्पेक्ट्स हैं। इस वजह से एक ही हाउस मल्टीपल हाउसेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो एस्पेक्ट्स के हिसाब से दृष्टि की वजह से एनालिसिस में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और आपके प्रेडिक्शन में भी फर्क पड़ता है। तो जब भी आप कुंडली पढ़ रहे हो तो सिर्फ प्लैनेटरी प्लेसमेंट ही नहीं, बल्कि उसके एस्पेक्ट्स भी जरूर स्टडी करो। और ये टूल आपको दृष्टि को समझने और एनालाइज करने में काफी हेल्प करेगा।